अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज आगे क्या होने वाला है कार्यक्रम के आज के एपिसोड में हम आपको 2025 के ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आपको परिचित कराएंगे और 2025 वर्ष जो है वो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भारत और संसार के लिए कैसा रहने वाला है, इस पर आपको जानकारी देंगे। तो भारत और संसार के लिए जो 2025 का वर्ष है वो ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी माना जा रहा है। गुरु यानी बृहस्पति और शनि शनैश्वर की मीन राशि में युति, ग्रहों की विशेष स्थिति और सूर्य चंद्र ग्रहण जैसे खगोलीय घटनाक्रम 2025 को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बना रहे हैं। आइए इसे विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज्योतिषीय घटनाएं और उनके प्रभाव के बारे में। तो गुरु और शनि की जो युति हो रही है, तो इस संदर्भ में गुरु ज्ञान, धर्म और शिक्षा के कारक हैं, जबकि शनि कर्म, अनुशासन और न्याय के कारक हैं। इन दोनों ग्रहों की मीन राशि में युति संसार में बड़े परिवर्तन का संकेत दे रही है। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में भारत में बड़े बदलाव की संभावना है। शिक्षा और आर्थिक नीतियों में भी सुधार की शुरुआत हो सकती है। इसी के साथ संसार पर अगर प्रभाव की बात की जाए तो वैश्विक स्तर पर धर्म और राजनीति में अस्थिरता दिखाई देगी। नई विचारधाराओं और तकनीकी का विकास होता हुआ भी आपको देखने को मिलेगा। सूर्य और चंद्र ग्रहण की स्थिति के बारे में आपको बताते हैं तो 2025 में ग्रहण का प्रभाव भी बहुत गहरा पड़ने वाला है। सूर्य ग्रहण के कारण राजनीतिक क्षेत्र में अस्थिरता बड़े नेताओं के बदलाव का संकेत दे रहा है। इसी के साथ साथ किसी नेता यानी ऐसे नेता, किसी बड़े नेता की असामयिक मृत्यु का भी संकेत मिल रहा है। इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण में जनमानस में असंतोष, भावनात्मक उथल-पुथल और प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। राहु और केतु की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि राहु केतु की चाल समाज और तकनीकी के क्षेत्रों में नई दिशाएं देगी। इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा से जुड़े विषयों में उन्नति देखी जाएगी। इस दौरान भ्रम और गलतफहमी के कारण कुछ बड़ी घटनाएं भी घट सकती हैं। अब भारत के लिए संभावित घटनाक्रम और उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो भारत में इस कारण से आध्यात्मिक जागृति बढ़ेगी। भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक एकता पर जोर दिया जाएगा। जातिगत और सामाजिक संरचनाओं में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। युवा शक्ति का सकारात्मक उपयोग बढ़ेगा, लेकिन असंतोष और विरोध भी हो सकता है। सत्ता और नेतृत्व में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। भारत की विदेश नीति मजबूत होगी, लेकिन पड़ोसी देशों के साथ तनाव बढ़ सकता है। क्षेत्रीय राजनीति में उथल पुथल की भी संभावना दिखाई दे रही है। भारत आर्थिक सुधारों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मैन्युफैक्चरिंग, कृषि और टेक्नोलॉजी में प्रगति होगी। यद्यपि शुरुआती महीने में वैश्विक अस्थिरता का असर भी भारत पर पड़ता दिखाई देगा। बाढ़, भूकंप और अन्य जलवायु संबंधी समस्याओं का सामना भी भारत के लोगों को करना पड़ेगा। पर्यावरण संरक्षण की नीतियों को बढ़ावा दिया जाएगा। अब संसार के लिए संभावित घटनाक्रम की बात करते हैं तो वैश्विक राजनीति में बड़े देशों में सत्ता परिवर्तन या उथल पुथल के संकेत मिल रहे हैं। नई राजनीतिक संरचनाएं उभरेंगी। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बहुत बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। इसी तरह से संसार में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। समुद्र के जलस्तर में वृद्धि और बर्फबारी के असामान्य स्वरूप के कारण एक चिंता का विषय बन सकता है और इस कारण बड़ी से बड़ी घटनाएं भी हो सकती हैं। तो वैश्विक आर्थिक अस्थिरता बनी रहेगी, लेकिन 2025 के अंत तक सुधार के संकेत मिल रहे हैं। तकनीकी क्रांति और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने का भी संकेत मिल रहा है। इसी तरह से वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र के अंतर्गत अंतरिक्ष अनुसंधान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नए नए आविष्कार होंगे। चिकित्सा और ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी प्रगति दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें तो नई चुनौतियां उभरती हुई दिखाई दे रही हैं। विश्व को एक नई महामारी या फिर स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ सकता है और इस महामारी के कारण आपको 2020 के कोरोना की याद भी आ सकती है। हालांकि ये जो महामारी जिसकी बात कई भविष्य ग्रंथों में भी कही जा रही है कि ये कोरोना से भी बड़ी महामारी
हो सकती हैं। अब 2025 में जो प्रमुख परिवर्तन होने वाले हैं और जो धर्म और आध्यात्मिकता के उदय की बात की जा रही है, तो उसके संदर्भ में हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 2025 को धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में जागरूकता का वर्ष माना जाएगा। वैश्विक स्तर पर धार्मिक आंदोलन या नई विचारधाराओं का उदय हो सकता है। इसी प्रकार से समाज में समानता और न्याय के लिए संघर्ष तेज होगा। जाति, धर्म और लैंगिक भेदभाव के मुद्दे पर प्रगति के संकेत हैं। एक नई वैश्विक व्यवस्था का उदय होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जिसमें शक्तिशाली देशों का नेतृत्व बदलने वाला है। व्यापार और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या 2025 विनाशकारी होगा या नहीं। तो 2025 को विनाश का वर्ष मानने के बजाय इसे परिवर्तन और पुनर्निर्माण का समय मानना ज्यादा सही होगा। और प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इन घटनाओं को जागरूकता और तैयारी से संभाला भी जा सकता है। भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में अगला कदम बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं कि अगर आपको इन ग्रही परिवर्तनों से सुरक्षित रहने के लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए, तो चलिए आपको इस बारे में जानकारी देते हैं। तो हमारी जानकारी के अनुसार अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें तो इससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। नियमित ध्यान और योग का अभ्यास करें और इसी तरह से समाज में सहयोग और सामंजस्य बनाए रहें। पर्यावरण संरक्षण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। इसी प्रकार से दीर्घकालिक निवेश और योजनाओं पर ध्यान दें। तकनीकी ज्ञान और नई स्किल्स में अपने आप को निपुण करें और उसमें निवेश करें। शांति और सहयोग के लिए काम करें। इसी के साथ सकारात्मक और सामूहिक बदलाव की दिशा में भी आगे कदम बढ़ाएं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 2025 भारत और संसार के लिए परिवर्तनकारी वर्ष होगा और ये चुनौतियां और अवसर दोनों ही प्रदान करेगा। धर्म, राजनीति और समाज में बड़े बदलाव होंगे, लेकिन ये बदलाव दीर्घकालिक सुधार और संतुलन की दिशा में होंगे। भारत इस समय अपनी भूमिका को मजबूत करेगा और वैश्विक नेतृत्व में योगदान देगा। तो दर्शकों, ये था 2025 के लिए हमारा ज्योतिषी विश्लेषण। यदि आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमसे साझा कर सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।